प्रेरितों के काम अध्याय 2 और उसकी एक आयत से जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, पवित्र आत्मा का उतरना, है ना। जब पेंताकोस्त का दिन आया तब यहाँ पर परमेश्वर के जो लोग थे, परमेश्वर के जो दास थे, ये सब एक जगह क्या थे, इकट्ठा थे। एक जगह सब लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने बोलकर गए थे कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यहीं पर ठहरे रहना। क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो वो लोगों से एक वायदा करते थे, अपने दासों से उन्होंने एक वायदा किया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, है ना। ये प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने लोगों से बांधी थी कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। ये वाचा परमेश्वर ने अपने दासों से और लोगों से बांधी थी, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया से जब वो विदा हुए, जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए, जब यीशु मसीह बोलकर गए थे तो लोगों ने वैसे ही प्रार्थना करना शुरू करा। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एक दिन हुआ कि जिस दिन पेंताकोस्त का दिन जब आया, जब वो सब लोग एक जगह पर इकट्ठे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे और वो परमेश्वर से मांग रहे थे कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे, हमें पवित्र आत्मा दे, क्योंकि तूने हमसे वायदा किया था कि मैं एक सहायक दूंगा। और जब ये पवित्र आत्मा को मांग रहे थे तो पेंताकोस्त के दिन पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर आया। हालेलुया, पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर आया। और जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा तो होता क्या है कि यहाँ पर, है ना, आकाश में एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। जैसे एक आंधी आती है ना, तूफान आता है बहुत तेज आवाज के साथ, इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, एक तूफान आया, एक आंधी आई, है ना। और होता क्या है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे थे, ये जो घर था, ये उस सनसनाहट से क्या हो गया, गूंज गया। और वहां पर जो लोग थे उन्होंने, है ना, एक दर्शन देखा और आग सी जीवें सी फटती हुई देखी। जो आग की जो जीवें सी थी वो हर एक जन पर क्या हो गई, ठहर गई, है ना। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो एक सनसनाहट सी हुई, एक आंधी का शब्द हुआ और आग की जीवें सी फटती हुई नजर आई। और वो आग जो थी, जितने वहां पर प्रार्थना कर रहे थे उन सब के ऊपर ठहर गई। और जब पवित्र आत्मा की आग उन सब के ऊपर ठहरी तो बाइबल में लिखा वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। वो लगभग 120 लोग थे और वो सब क्या करने लगे, अलग अलग भाषा बोलने लगे। इसे बोलते अन्य अन्य भाषा वो बोलने लगे। अब जब वहां पर एक बड़ा गदर हुआ तो जो वहां पर जो लोग थे, है ना, वो सब एक जगह पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। जो दूसरे लोग थे पास पड़ोसी, वो सब एक जगह पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। और वो देखने लगे कि यहाँ पर गदर कैसा हो रहा है, यहाँ पर शोर कैसा हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। जब लोगों ने आन के देखा तो वो जो लोग थे वो अन्य अन्य भाषा में क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो परमेश्वर की आग से भरे हुए थे, है ना। क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर ने उनसे क्या किया था, वायदा किया था। और जब लोगों ने देखा तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ लोग, है ना, इनकी जो अन्य अन्य भाषा ये जो बोल रहे थे, इसे कोई कुछ समझ रहा था, कोई कुछ समझ रहा था, है ना। कोई कह रहा था ये मेरी भाषा में बोल रहा, कोई कह रहा ये उस भाषा में बोल रहा, कोई कह रहा ये, है ना, नशा करे हुए हैं, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ ये ढंग से किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये अन्य अन्य भाषा क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। जब लोग अलग अलग तरीके के विचार करने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, है ना। जब पतरस ने इन्हें देखा कि लोग जो हैं इन्हें क्या कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, तब पतरस उनके बीच में क्या हुआ, खड़ा हुआ। और जब पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ तब पतरस ने उनको साफ साफ कह दिया कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि ये आपकी भाषा में बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि ये, है ना, नशा करे हुए हैं, लेकिन ये नशे में नहीं है। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं, ये पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। ये अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, ये नशा करके नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे इन्हें गलत तरीके से क्या कर रहे थे, समझ रहे थे,
है ना। और आज भी जब कोई अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वो उसे क्या करते हैं, लोग गलत समझते हैं। लेकिन जब पतरस ने देखा तो पतरस उन 11 में से क्या हुआ, खड़ा हुआ, और वो खड़े होके वहां के जो रहने वाले जो लोग थे उनसे वो बातें करने लगा और वो उन्हें बताने लगा, है ना। वो उनसे कहता है जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही का दिन चढ़ा है, परंतु वे जो बातें जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, है ना, ये वो वचन परमेश्वर ने क्या किया है, पूरा किया है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था, है ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेल दूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, हैं, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानिए स्वापन देखेंगे, और मैं अपने दासों के और अपनी दासियों पर भी उस आत्मा में से क्या कर दूंगा, उड़ेल दूंगा, और वो सब भविष्यवाणियां करेंगे और अद्भुत अचंभे काम को वो देखेंगे। हालेलुया। जब पतरस ने, है ना, वो योएल नबी के द्वारा जो की गई थी भविष्यवाणी पतरस ने उन्हें बताया, तब लोगों को ये बात क्या आई, समझ में आई। नहीं तो लोग ये जब प्रार्थना कर रहे थे, जब ये अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे तो इसे क्या कर रहे थे, गलत समझ रहे थे। जब ये गलत समझ रहे थे तब पतरस ने इन्हें बताया कि ये नशा में नहीं है, ये वो वचन परमेश्वर ने पूरा किया है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। आज भी मैं चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि लोग पवित्र आत्मा से क्या हों, भरें, लोग पवित्र आत्मा का दान पाएं, समझ रहे। और मैं चाहता हूं बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर आज भी पवित्र आत्मा का दान उनके ऊपर उड़ेलता है ना। जो पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, जो इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, क्योंकि मैं चाहता हूं हमें हमारी मंजिल तक पवित्र आत्मा है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। पवित्र आत्मा ही है जो हमें अच्छी प्रार्थना करना सिखाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं, परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो तुम्हें सब बातें बताएगा। पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें अच्छी प्रार्थना करना सिखाता है, वो आहें भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाता है, क्योंकि बाइबल में ये वचन कहा गया कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा मनुष्य के पुत्र और पुत्रियों पे उड़ेल दूंगा। वो दर्शन देखेंगे, वो भविष्यवाणियां करेंगे, है ना। ये जो अंत का समय चल रहा, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का समय चल रहा, ये अंत का समय पवित्र आत्मा से भरने का समय चल रहा है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तब लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। जब पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में आता है तो लोगों के जीवन में अद्भुत अचंभे काम होते हैं। पवित्र आत्मा है जो, है ना, आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। ये पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। मैं चाहता हूं हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। और बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है ना, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके जीवन में भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना चाहता है। आज पवित्र आत्मा हमारे, है ना, घर परिवार में आना चाहता है। वो हम सब के जीवन में आना चाहता है। वो आज हमें अपनी आत्मा और रूह से भर देना चाहता है। क्या हम उसे पाने के लिए अपने जीवन में तैयार हैं? परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे।